हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गया हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। हर इंसान को अपने सैलरी का बेसब्री से महीने के आखिरी में इंतज़ार रहता है, तो वो सैलरी शीट को बनाते कैसे हैं मैं आज आपको एक्सेल के शीट में बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आपको एक्सेल का शीट ओपन करना है। एक्सेल का शीट ओपन करने के लिए आपको जो भी आपका फाइल है उस फाइल पे जाके आपको थर्ड क्लिक करना है और उसे ओपन करना है। ओपन करते ही आपके पास इस तरीके से कुछ डेटा आएगा। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपको डेटा को एंटर करना होगा। जैसे कि मेरे पास अभी मेरे फर्म का नाम है ओम कंप्यूटर सैलरी शीट दिसंबर 2022। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है 30 डेज कंसीडर, मतलब एक महीने में 30 दिन होता है और उसमें 4 डे वीकली ऑफ होता है। संडे का 4 संडे पड़ता है, उसको 4 डे वीकली ऑफ करूंगा तो इज इक्वल टू 26 डेज हमारे पास बचता है। एक महीने में हमारे पास 26 डेज होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी नंबर, हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके आईडी नंबर को यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नेम को लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद उनकी जो भी पोस्ट है, एडमिन है, कोई ओनर है या ऑपरेटर है, एचआर है, एम्प्लॉय है, जो भी है उनका यहाँ पे हमने उनके पोस्ट को लिखा है। उसके बाद जो उनकी सैलरी हमने डिसाइड की थी वो यहाँ पे डिसाइडेड है। उसके बाद अटेंडेंस को भी हमको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो अटेंडेंस को लिख लिए हमने अपने डेटा में आईडी नंबर लिखा, उसके बाद नेम लिखा, फिर उसके बाद उनका पोस्ट, सैलरी, यहाँ पे अटेंडेंस, जितने दिन उन्होंने हमारे ऑफिस में आके काम किया है उनको वो दिन हमने यहाँ पे 24 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे निकालना है 1 डे की सैलरी उसकी कितनी हुई। अब 26 डेज होते हैं जिसमें से उन्होंने 24 डेज आए हैं, तो 1 डे का सैलरी सबसे पहले हमको निकालने के लिए हमें सबसे पहले जहाँ पे भी आपको अपना आंसर निकालना है वहाँ पे अपने माउस एरो कर्सर को रखना है, यानी कि उस सेल पे अपने माउस कर्सर को रखना है। उसके बाद इज इक्वल टू का आपको फॉर्मूला लगाने के पहले इज इक्वल टू लगाना होता है। उसके बाद आपको जो बेसिक सैलरी है वो कौन से रो में है, डी, और लाइन रो नंबर है 7, तो डी कॉलम और 7 नंबर के रो, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। 25,000 को सिलेक्ट नहीं करता हूँ, अब मैं सीधा सिलेक्शन कर रहा हूँ D7 यहाँ पे आ गया। अब उसको मुझे डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है दोस्तों? 26 से डिवाइड करना है। क्योंकि 26 से डिवाइड करना है क्योंकि 26 डे का एक मंथ होता है, इस कारण से। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ तो मेरे पास राम एम्प्लॉय का यहाँ पे 1 डे का सैलरी आ गया 961.54। तो अब मैं इसके मंथ की सैलरी को कैसे काउंट करूँगा? अब मैं बाकी लोगों को भी सैलरी को उसी तरीके से निकाल सकता हूँ। इज इक्वल टू लगवाने के बाद मैं यहाँ पे D8 कॉलम डिवाइड बाई 26 एंटर करता हूं तो इसकी एक दिन की सैलरी यहाँ पे मेरे पास आ गई है। अब मैं एक एक का सैलरी इस तरीके से निकालने जाऊं तो मुझे बहुत समय लगेगा, तो मैं क्या करता हूं, इस सेल के पास में एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट दिखता है, उस डॉट के ऊपर माउस कर्सर को लेके जाऊंगा और इसका माउस का डिस्प्ले चेंज हो जाएगा और उसको मैं ड्रैग करके पूरे आखिरी के शीट तक का मैं उसको ड्रैग करके ला दूंगा। जहाँ तक कभी मेरा डेटा होगा वहाँ तक लाने के बाद इसके हर एम्प्लॉय के एक दिन की सैलरी मेरे पास आ जाएगी। एक दिन के सैलरी का डेटा हमारे पास आ गया। तो अब इसका अगर 961.54 अमाउंट 1 डी का सैलरी बना है तो 24 डेज का सैलरी कितना बनेगा, इसको जानने के लिए मैं फिर से सैलरी, मंथ सैलरी जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मुझे अगर आंसर चाहिए तो उस सेल पे मुझे सबसे पहले एक सिलेक्शन रखना है। उसके बाद मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ, फिर 1 डे जो सैलरी है उसको सिलेक्ट करता हूँ। वो कहाँ पे है? एफ रो के 7 कॉलम में, 7 F कॉलम के 7 रो में है, तो F7 लिख देता हूं और उसके बाद इसको इंटू करता हूं। किससे इंटू करूंगा? मल्टीप्लिकेशन E7 से, और मैं एंटर करता हूं तो इसकी सैलरी है 23,076.92308। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर दिखा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ 2 नंबर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपके पास नंबर का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट डिक्रीज डेसिमल है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपको जितने डेसिमल की ज़रूरत है उतने डेसिमल आ गए। उसके बाद सेम एज इट इज़ इसको भी ड्रैग करके मैं सभी के आंसर्स को ले लेता हूँ। अब मैं सभी के आंसर्स को यहाँ पे ले लिया हूँ। अब मुझे बेसिक सैलरी का या मंथली सैलरी का HR निकालना है। HR है 3%, तो मैं इसके परसेंटेज को कैसे निकालूंगा? HR के ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपका सेल है वहाँ पे जहाँ पे भी आपको इसका आंसर चाहिए वहाँ पे आपके सेल को रखना है। उसके बाद आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले इज इक्वल टू लिखना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है इंटू 3 और डायरेक्ट आप शिफ्ट प्रेस करके 5 प्रेस करोगे
तो परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने G7 लिखा है। G7 हमारा कौन सा डेटा है? मंथली सैलरी का। ये G रो नहीं, G कॉलम और आपका ये हो गया 7, G7। इसका आंसर आ गया G7। G7 क्या है? G कॉलम 7 रो। जो भी यहाँ पे लिखा होगा डेटा उसका मुझे 3% निकालना था, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3% कर दिया है और एंटर जैसे ही मारता हूँ इसका मुझे आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी आंसर मुझे देखने के लिए मिल गया है और इसी तरीके से मैं सभी का आंसर निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको पकड़ के वापस से ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सभी के HR मेरे पास 3% क्या होना था, ये सभी का डेटा यहाँ पे मेरे पास आ गया है। वैसे ही PF होता है। अब PF मुझे 2% निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना है। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना है, उसके बाद जो आपका मंथली सैलरी है उसको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है, 2 लिखना है और उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। परसेंटेज का सिंबल लगाने के बाद तुरंत आपको एंटर कर देना है, तो इसका PF 2% का इसका आंसर भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है हाउस रेंट। आप मकान किराया देते होंगे आपके एम्प्लॉय को रहने के लिए, वो है 10%। उसका भी सेम फॉर्मूला वैसे ही आप निकालोगे। जहाँ पे भी आपको आंसर चाहिए उस सेल पे आपको अपने कर्सर को रखना है, उसके बाद इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद जो आपका मंथली सैलरी होगा उस पर एक बार आपको क्लिक करना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा के 10 लिखना है और उसके बाद परसेंटेज का आपको सिंबल लगाना होगा। परसेंटेज का सिंबल लगाने के बाद आप एंटर करोगे, उसका वो भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं ड्रैग करके सभी का आंसर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये सभी का आंसर मेरे पास आ गया। उसके बाद T है, TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस हमारे को यहाँ पे 8% दिया गया है। इसका आंसर जानने के लिए भी सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू हमको सबसे पहले लगाना है, उसके बाद जो हमारा मंथली सैलरी है उस पर क्लिक करना है, मंथली, उसके बाद इंटू 8%। ट्रैवलिंग अलाउंस हमारी कंपनी हमको 8% दे रही है, तो हमने यहाँ पे 8% लिखा और उसके बाद एंटर कर दिया। एंटर करते ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ड्रैग करके डाउन करके सभी का आंसर इसमें ले लेते हैं। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है। मेडिकल अलाउंस भी हमारी कंपनी दे रही है, वो 5% है। 5% का हम कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। इज इक्वल टू आपको लगाना है, उसके बाद मंथली सैलरी पे एक बार क्लिक करना है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है और हमको हमारी कंपनी 5% दे रही है तो 5 लिखना है और उसके बाद आपको परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। अगर आप परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा पाते तो आपको डिवाइड बाई 100 कर देना है और उसको एंटर कर देना है। एंटर करते ही यहाँ पे उसका भी आंसर आ जाएगा और उसको पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है। उसके बाद ओवर टाइम इसमें 5 आवर्स लिखा हुआ है, 22 आवर्स लिखा है और 10 आवर्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 1 डे की सैलरी 961.54 है और इसने 15 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है, तो एक यहाँ पे 15 आवर्स का कितना रेट बनता है ये हमको जानने के लिए जहाँ पे भी आपको आंसर चाहिए उस सेल्स पे आपको सबसे पहले आपके सिलेक्शन को रखना है। उसके बाद आपको इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद ये 1 डे का जो सैलरी है इसको एक बार आपको क्लिक करना है। ये आपका सैलरी का लोकेशन क्या है, F7, F कॉलम 7 रो, तो यहाँ पे F7 आ गया। इसको डिवाइड बाई आपका जो एम्प्लॉय है वो कितने घंटे आपके यहाँ काम करता है उसको लिखना है। जैसे कि मेरे यहाँ एम्प्लॉय जो है वो 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटा लिख दिया। उसके बाद आपको 1 डे के सैलरी को 8 घंटे से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, ओवर टाइम से, कितने घंटे इसने एक्स्ट्रा काम किया है। फिर जैसे ही आप एंटर करोगे इसका भी आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। चाहो तो आप सभी का एक एक करके भी निकाल सकते हो और अगर आप वैसे नहीं करना चाहते, शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हो तो आप इसको पकड़ के ड्रैग कर दो, सभी का आंसर एक साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी ये है कि सब चीज़ जैसे कि HR, PF, हाउस रेंट, TA, मेडिकल, ओवर टाइम का रेट जो है ये सब चीज़, कुछ चीज़ कटेगा, कोई चीज़ हमको हमारे सैलरी में ऐड ऑन होगा। उसके बाद हमारे हाथ में पैसा कितना आएगा, तो सबसे पहले बात हमको ये चीज़ डिसाइड करना होगा HR जो है हमारा वो डिडक्ट होगा या प्लस होगा, PF हमारा डिडक्ट होगा या प्लस होगा, हाउस रेंट जो है वो तो हमको मिलता ही है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी हमको मिलता है, मेडिकल अलाउंस भी हमको मिलता है और आपने जो ओवर टाइम काम किया है उसका भी आपको रेट आपको मिलता है। तो हम इसमें अभी फ़िलहाल में ये देखते हैं कि हाउस रेंट हमको
प्रॉफिट हो रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस प्रॉफिट हो रहा है, मेडिकल अलाउंस प्रॉफिट हो रहा है, और जो हमने ओवर टाइम काम किया इसको भी हम प्लस करते हैं, HR को और PF को हम माइनस करते हैं। तो हमको जहाँ पे भी आंसर चाहिए, जैसे कि हमको ग्रॉस सैलरी का आंसर यहाँ पे चाहिए राम का, तो राम के वाले के रो पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के नीचे। अब इसके आंसर को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू को लगाने के बाद हम मंथली सैलरी को एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस H7 यानी HR माइनस होगा वो H7, फिर हम एक बार माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या माइनस होगा, PF हमारा जो माइनस होगा वो, उसके बाद हम प्लस लगाते हैं। अब हमारा प्लस क्या होगा, हाउस रेंट प्लस होगा तो हम प्लस लगा लिए, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस भी हमको मिलने वाली है तो वो हमारे सैलरी में ऐड ऑन होगा, तो हम फिर प्लस का एक सिंबल लगा के ट्रैवलिंग अलाउंस को भी सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद मेडिकल अलाउंस भी हमको हमारे सैलरी में ऐड होगा, तो फिर उसको भी हम प्लस लगा के मेडिकल अलाउंस को भी ओके करते हैं। उसके बाद जो हमने ओवर टाइम काम किया है वो भी हमारे सैलरी में ऐड ऑन होगा, तो उसके लिए भी हम सबसे पहले प्लस का एक सिंबल लगाएंगे और रेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप एक बार फॉर्मूला को मैं पास लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद जो जो आपने सिलेक्शन किया वो सब हो गया, उसके बाद सीधा आपको ना ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है ना कॉमा लगाने की ज़रूरत है, सीधा आप एंटर करोगे, ये हमारे एम्प्लॉय की एक महीने की सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसको चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से आपको आंसर यही देखने को मिलेगा। अब आप चाहो तो आप सभी का एक एक अलग अलग भी निकाल सकते हो, या फिर आप सभी को एक साथ इस तरीके से ड्रैग करके भी सभी का आंसर एक साथ आपको देखने को मिल सकता है। ये सभी का आंसर हमको देखने के लिए मिल गया। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे टोटल मैं कितना पेमेंट रिलीज़ कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉय के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम करने के लिए आपको यहाँ पे ऑटो सम्स के ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद सम के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। सम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका यहाँ सिलेक्शन आ जाएगा, ये सिलेक्शन आपका यहाँ पे O6 से लेकर O7 से लेकर आपका O33 तक का यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। ये सही सिलेक्शन है तो आपको एंटर कर देना है। आपका जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपको इतनी सैलरी आपको पूरे स्टाफ में प्रोवाइड करनी होगी। तो ये हमारा सैलरी शीट है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? होप करता हूँ कि आपके बहुत ये सैलरी बनाने के लिए काम आएगा। थैंक यू।